राधे राधे प्रिय भक्तों, नाग पंचमी कब है? नाग पंचमी का महत्व क्या है? आइए जानते हैं। जो सर्प ब्रह्मलोक में और शेष नाग के साथ पुरोहित के रूप में है, उन सभी सर्पों को हमारी पूर्व श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार। हरे कृष्ण। ओम नाग देवताय नमः। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नाग पंचमी को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और यह दिन विशेष रूप से सांपों की पूजा के लिए होता है। सांपों को उनके विष के कारण शक्तिशाली माना जाता है और उन्हें देवता का दर्जा दिया जाता है। हिंदू धर्म के ग्रंथ के अनुसार नागों को पाताल लोक के देवता माना जाता है और वहाँ सभी पापों का वास होता है। ऐसा विश्वास है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष दूर होता है और सांपों का भय भी दूर हो जाता है। इस दिन लोग नागराज वासुकी की पूजा करते हैं, भगवान शिव के गले में लपेटे रहते हैं। कुछ लोग माँ मनसा देवी की पूजा भी करते हैं, जो वासुकी की बहन और भगवान शिव की पुत्री मानी जाती हैं। इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई सोमवार को रात 11:25 से शुरू होकर और पंचमी तिथि समाप्त होगी 29 जुलाई मंगलवार की मध्य रात्रि 12:46 पर। इसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी, क्योंकि 29 जुलाई को मंगलवार के दिन ही नाग पंचमी तिथि प्राप्त हो रही है और उदया तिथि के अनुसार ये 29 जुलाई को ही मनाई जाएगी। इसीलिए 29 जुलाई मंगलवार को ही नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। और इस बार पंचमी तिथि के दिन शिव और सिद्ध योग बन रहे हैं। इसमें शिव योग सुबह 3:05 तक रहेगा और बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। इस बार नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:41 से लेकर 8:23 तक रहेगा। नाग पंचमी की पूजा का दूसरा मुहूर्त होगा 12:27 से 2:09 तक रहेगा, जबकि तीसरा मुहूर्त भी रहेगा 3:51 से 5:32 तक। वो इन शुभ मुहूर्त में आप भगवान शिव की और नाग देवता की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं। नाग पंचमी की पूजा करने के लिए आपको शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आप शिव जी का मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। यह भी काल सर्प के दोष को कम करता है। साथ ही नाग पंचमी के दिन से माथे पर चंदन का तिलक लगाना शुरू करिए और यह उपाय आपको पितृ दोष से मुक्ति दिला सकता है। नाग पंचमी के दिन अष्ट नागों की पूजा करनी चाहिए। इसमें अनंत, वासुकी, पद्या, महापद्या, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक अष्ट नाग हैं। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें और पंचमी के दिन पूरा दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग चित्र या फिर मिट्टी के सांप बनाकर उन्हें चौकी के ऊपर विराजित करके फिर हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करके नाग देवता का पूरा पूजन करना चाहिए। कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के चौकी पर विराजमान सर्प देवता को अर्पित किया जाता है और सबसे अंत में सर्प देवता की आरती उतारनी चाहिए। अंत में नाग पंचमी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से व्यक्ति को सर्प भय नहीं रहता। इसके अलावा इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र बनाने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे भी वह घर नाग तृप्त से सुरक्षित रहता है। कोई भी व्रत या पूजा बिना दान के अधूरा होता है। इसीलिए नाग पंचमी का पुण्य प्राप्त करने के लिए इस दिन विशेष फल है। प्राप्त करने के लिए आपको दूध या दही का दान करना चाहिए। इसके अलावा निर्धन लोगों की सहायता करना चाहिए और बहुत लोग इस दिन कुएं, तालाब की पूजा भी करते हैं, क्योंकि सर्पों का निवास वही माना जाता है। नाग मंदिर या बिल में दूध अर्पित किया जाता है। यही दृष्टि केवल प्रतीकात्मक चढ़ावा या घर पर पूजा करना उचित होता है। व्रत रखने से विशेष फल मिलता है, खासकर संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए। परंपरागत नाग पंचमी की व्रत कथा भी सुनी जाती है। अंत में परिवार की सुख शांति की कामना के लिए नाग देवता की कृपा और नाग देवता से अपने कुल वंश की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। हर हर महादेव।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।